नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न क्रिप्टो पे। अ, रोज की तरह हम आज कवर करेंगे जो क्रिप्टो के हाइलाइट्स हैं, मेजर जो न्यूज़ हैं उसको समझेंगे। उसके बाद जो प्राइस मूवमेंट है वो सारी चीज को क्रिप्टो से रिलेटेड मेजर जो भी सारी चीज हैं, ट्रेंडिंग कॉइन्स, कौन गेनर्स है लूजर्स हैं, और उसके बाद मोस्ट एक्टिव कॉइन्स। उसके बाद एक्सचेंज है, एक्सचेंज में भी हम जो मेजर सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वो सारे को देखेंगे। तो क्रिप्टो का आपको जो 24 आवर्स में मेजर जो चेंजेस हुए हैं और जो मेजर इसमें अनाउंसमेंट हुए हैं सारी चीज कवर करेंगे। चलिए बने रहें। और लास्ट में एज यूजल मैं एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाऊंगा। वो स्टोरी स्टोरी नहीं, फैक्ट होगा जिससे हम कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। चलिए चलें। सबसे पहला जो चार्ट आप देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड चार्ट है, जिसमें कि मेरे टॉप 7 क्रिप्टोज हैं, क्रिप्टो हैं अभी। उन सबका आईएनआर और यूएसडी दोनों में जो प्राइस चेंजेस हैं वो सारा डिटेल में हम कवर करेंगे। तो अगर आज का हम अभी का मार्केट कैप देखें तो 1.03 ट्रिलियन डॉलर्स का है। आईएनआर में अगर देखूं तो 84.28 ट्रिलियन रुपीस का है, जो लास्ट डे से 2.22% का डाउन साइड है। ये डाउन साइड का कहीं ना कहीं न्यूज एफटीएक्स से है, जो हम आगे कवर करेंगे। 24 आवर वॉल्यूम देखूं मैं अगर यूएसडी में तो 89.80 बिलियन डॉलर्स का है, और जो रुपीस में है वो 7.34 ट्रिलियन रुपीस का है। बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो 38.6 है, जो कि कल भी शायद यही वैल्यू था। इथेरियम का 18.8%। जो टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो लिस्टेड हैं मेजरली वो 21,677 है। एक्सचेंजेस 523। अब आते हैं टॉप 7 क्रिप्टोज को का रेट्स देखें। जो बीटीसी है वो 20,709 डॉलर का है। आईएनआर में देखो तो 16,96,000, 17 लाख के आसपास है। लगभग 47,000 का डाउन साइड है लास्ट 24 आवर्स में। जो चेंज है वो लगभग 2.5% के आसपास चेंज है। मार्केट कैप 32.7 ट्रिलियन रुपीस, और जो वॉल्यूम है वो 31.1 ट्रिलियन है। वॉल्यूम काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू मार्केट कैप। ट्रेडिंग काफी हो रही है, इसका ये सिंबलाइज करा रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 19.2। अगर ये पुराने चार्ट, कल के चार्ट से देखोगे तो आर्ट्स में नंबर थोड़ी इंक्रीज होगी। मैं बताया था आपको कि जितने कॉइन्स के माइनिंग होते हैं वो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो पर डे में अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ मार्जिनल इंक्रीज होगा, जो कि मैक्सिमम को टोटल सप्लाई जो स्टार्टिंग में ही कॉइन को बनाने के टाइम पे डिफाइंड कर दिया गया है वो उतना ही होगा, उतने तक ही जाएगा। इथेरियम देखें 1600 से नीचे आया है, 1600 से ऊपर चला था कुछ दिनों से, 1587 प्रिसाइजली है। अगर रुपीस में देखूं तो 1.2 लैक्स, 1,29,000 के आसपास है। रुपीस में अगर डाउन साइड देखूं इसका तो लगभग 4,300 के आसपास डाउन है। और परसेंटेज में 3.25। मार्केट कैप 15.9 ट्रिलियन रुपीस, और जो 24 आवर वॉल्यूम है वो 2.4 ट्रिलियन रुपीस है। ईथर यूएसडीसी, मतलब यूएसडीटी, यूएसडीसी और यूएसडी, ये तीनों स्टेबल कॉइन है। इसका जो रेट है वो यूएसडी के आसपास होता है, इसलिए इन तीनों में आपको मेजर वेरिएशन नहीं दिखेगा, मार्जिनल सा दिखेगा, 10-20 पैसे इस तरह का समथिंग दिखेगा। बीएनबी देखें, बीएन में थोड़ा डाउन साइड है, 350 के प्लस चल रहा था कल, आज 336 डॉलर्स का है। आईएनआर में देखूं तो 27,000 के आसपास चल रहा है, लगभग 1,800 रुपये का डाउन साइड है। तो वो 6.5% का इसमें डाउन साइड है। अ, आगे चलें। इसमें मैं मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज बाय वॉल्यूम दिखाता हूँ, जिन टॉप 7 क्रिप्टो करेंसी का वॉल्यूम टॉप में है मैं उसको यहाँ कवर कर रहा हूँ, ताकि एक आपको एक ट्रेंड सा पता चले कि किस क्रिप्टो में वॉल्यूम सबसे ज्यादा है अभी। बीटीसी का देखें रेट तो भाई 16.95, 17 लाख के आसपास वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। अगर आप लास्ट का अगर ये देखोगे तो मैं बताया भी था कि वॉल्यूम जो है वो मार्केट कैप के आसपास चल रहा है, इसका यहाँ भी देख सकते हैं हम। मार्केट कैप से इनफैक्ट मार्जिनल उसी उसी के आसपास चल रहा है। तो ये एक है। अभी यूएसडी सेकंड नंबर पे है, इसका वॉल्यूम अच्छा खासा है। टीथर का वॉल्यूम अच्छा खासा है। इथीरियम, इथीरियम ये आप अगर मेजरली देखो तो इसमें सोलाना ही एक नया एंट्रेंट है। कल भी देखोगे तो कल से ही सोलाना आया है।
क्योंकि सोलाना के लेके एक मेजर न्यूज है गूगल गूगल से रिलेटेड, मैं आपको उसको आगे कवर करूंगा। शायद मुझे लगता है इस कारण से सोलाना, ये नॉर्मली यहाँ पे डॉज कॉइन था, अभी सोलाना हमको दिखने में मिल रहा है बहुत डाउन साइड है। जैसा मैंने बताया था कि ये $250 के आसपास, $250 मतलब 20,000 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। और रिसेंटली अभी 4-5 महीने 6 महीने के अंदर ही इसका ऑल टाइम हाई था। लेकिन अभी ये काफी कम प्राइस पे चल रहा है इसकी, वॉल्यूम इसकी अच्छी खासी है, डाउन साइड भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। आगे देखें, ये ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं। ट्रेंडिंग कॉइन्स वो हैं जो कि मैक्सिमम सर्च ऑन पोर्टल्स एक्सचेंजेस वो हैं। इनका वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेन ये है कि मैक्सिमम सर्च कॉइन है, इसको मैक्सिमम सर्च किया लोगों ने, इसके लिए ट्रेंडिंग में है, ये ट्रेंड कर रहे हैं। डॉज कॉइन देखें, डॉज कॉइन का जो प्राइस है लगभग $0.115 का है। लास्ट 30 डेज में लगभग 85% का रिटर्न है। FTX टोकन हम देखें, FTX टोकन के बारे में आज बहुत कुछ कवर करूंगा मैं। तो ये 2.39 है। FTX को टोकन, जो FTX जो एक्सचेंज है टॉप 5 में ही रहता है नॉर्मली, उससे रिलेटेड है, इसमें भी अच्छा खासा ये है। मास्क नेटवर्क में देखें, ये एक बड़ा अजीब बड़ा अच्छा सा रिटर्न है, 275% के आसपास का। बाकी आप देख सकते हो CYNO का वैल्यू ई में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 4 टाइम्स 0, मतलब डॉट के बाद भी 4 टाइम्स 0 है, शायद इस कारण से यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। अब ये टॉप गेनर्स हैं। मैं इसमें चार एक 1 डे 1 वीक 1 मंथ और 1 ईयर का करूंगा, ताकि आपको जो परफॉर्म कर रहे हैं कॉइन्स वो दिखे, तो उससे आप उसको ट्रेस कर सकते हो कि क्या कारण है उसको बढ़ने का, और उसके बाद अपना जो भी कैलकुलेटेड डिसीजन है वो ले सकते हो आप। हैश फ्लो देखो, ये हैश फ्लो $1 के आसपास चल रहा है। हैश फ्लो अभी रिसेंट में ही, मुझे जहां तक याद है कि कुछ दिनों पहले ही इसकी बाइनांस पे लिस्टिंग हुई है। हैश फ्लो इसका एयर ड्रॉप भी था, मुझे जहां तक याद आ रहा है अच्छा खासा एयर ड्रॉप उन्होंने दिया था। तो इसका देखो आप, 24 आवर्स में लगभग 420% का इंक्रीज है। वॉल्यूम भी अच्छा है, मार्केट कैप के आसपास ही इसका वॉल्यूम है। ये खासकर बाइनांस में लिस्टिंग के कारण मुझे लगता है कि ये मेजर इसका ये अपसाइड है। फाला नेटवर्क देखें, 34%। टेलकॉइन, टेलकॉइन आपको बाइनांस पे नहीं दिखेगा, ये आपको कू कॉइन पे मेजरली दिखेगा, और भी एक्सचेंज होंगे लेकिन बड़े एक्सचेंज में टेलकॉइन, मुझे कू कॉइन पे पता है। ई कॉइन, डेक्सी, सेंट्रीफ्यूजे, रैप्ट सेंट्रीफ्यूजे, ये सब सारे कॉइन हैं जो 1 डेज में टॉप गेनर्स में है। 1 वीक में देखें हम, 1 वीक में ये देखें, बैंड प्रोटोकॉल, मास्क नेटवर्क, टेल कॉइन, ये तीनों कॉइन रेगुलरली हमको दिख रहे हैं। अच्छा खासा रिटर्न है, 108%, 100 के आसपास है इसका भी। टेल कॉइन का भी 67% के आसपास है। अ, आगे देखें, ये था 1 वीक का। और हम देखें 1 मंथ का। 1 मंथ में भी मास्क नेटवर्क, फाला नेटवर्क, बैन प्रोटोकॉल, ये कॉमन सा आपको दिखेगा, अच्छा खासा रिटर्न है, लगभग 270%, 200%, 150%, ये अच्छा खासा रिटर्न दिखा रहा है। लास्ट 1 ईयर का देखें, लास्ट ये इसमें कांस्टेंट गेन फॉर्म आप देखोगे, लास्ट जितने दिन से मैं कवर कर रहा हूँ ये टॉप में ही है, गेन नेटवर्क, गेन फॉर्म और गेन नेटवर्क्स। ये एक अच्छा इसके सप्लाई काफी कम है इन दोनों की, देखोगे ना, इनफैक्ट तीनों की सप्लाई बहुत ही कम है। शायद ये कारण, और कुछ ना कुछ यूज केस भी होगा, सप्लाई कम होने से ही रेट ज्यादा नहीं होता, कुछ ना कुछ यूज केस भी होगा, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस भी किया होगा, इस कारण से ये अपसाइड है। अब हम देखें, इसी के जो टॉप गेनर्स का उल्टा है वो टॉप लूजर्स हैं, वो ये कॉइन्स है जो किसी न किसी कारण से डाउन साइड में चले हैं। भले वो मार्केट का ट्रेंड चल रहा हो या फिर कंपनी की अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही हो, अपना जो उनका जो एस्टिमेट होगा कि हम ये लॉन्च करने वाले हैं, ये मार्केट में हमारा ये प्रोडक्ट आएगा, ये सर्विसेज आएगी, वो किसी न कारण से वो डिले हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, इस कारण से डाउन साइड है। मास्क नेटवर्क देखें, लगभग 18% का डाउन साइड है। DIDX, ये भी एक कुछ दिन पहले ही, मुझे लगता है कि 2-3 महीने या इनफैक्ट 6 महीने के आसपास इसका भी, ये भी बहुत सारे एक्सचेंज पर एक साथ लिस्ट हुई थी, इंक्लूडिंग बाइनांस। इसका भी अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिला था जहां तक मुझे याद है।
इसका रेट देखो, इसका भी ये सब क्या, ये एक दिन का फिगर है। उस तक इससे पहले ये काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने मास्क नेटवर्क को देखा है कि ये उधर गेनर्स में भी था। लेकिन अभी 24 आवर्स में थोड़ा डाउन साइड है। एप्टॉस देखें, एप्टॉस के बारे में काफी डिस्कस किया है पिछले पिछले कुछ वीडियोस में। लास्ट 1 वीक का देखें तो वाइट बट टोकन ये नॉर्मली ये नंबर 1 पे दिखाया मुझे लास्ट 1 वीक का टोकन, वाइट वेट का टोकन 40% के आसपास टोकनाइजर ये है। गाला गाला एक अच्छा है, इसको मैं ठीक से जानता हूँ। और चलें आगे अब 1 मंथ का देखें। 1 मंथ में डिसेंट्रलाइज सोशल अर्गो चेन इथेरियम पाओ, मुझे इथेरियम पाओ और वाइट बिट टोकन ये 1 मंथ में हर समय लूजर्स में ही दिखा है। इसी में कोई ना कोई कारण होगा इन दोनों का। लास्ट 1 ईयर में देखें टेरागोन क्लासिक एज यूजुअल कुछ कंपनीज के कारण ही, उस कंपनी में प्रॉब्लम के कारण ही काफी डाउन साइड था। सेफ मूव ये ओल्डर वर्जन है। कॉइन देखें टेरा क्लासिक, ये सब सारे ऑलमोस्ट उसी तरह के हैं। ये देखिए इसमें हम मैं जो सारे एक्सचेंजेस हैं, आपको मैंने बताया था कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है। सेंट्रलाइज वो हैं जो कि जैसे कि बाइनांस, आप देखो सेंट्रलाइज्ड है। और ये सारे सेंट्रलाइज है, बाइनांस नहीं, ये सारे सेंट्रलाइज का सेंट्रलाइज वो कॉइन है जिसको वो एक एक बंदा या एक कंपनी उसको ओन कर रही होती है। और डिसेंट्रलाइज वो है जो कि एक कम्युनिटी उसको सपोर्ट कर रही होती है, ओपन सोर्स टाइप का होता है। उसमें फीस बहुत कम होती है नॉर्मली डिसेंट्रलाइज में। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जितने सारे होते हैं नॉर्मली वो एक चीज को सपोर्ट करते हैं, जो ये मेजर डिफरेंस है। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज को देखें जो टॉप 7 है। एज यूजल बाइनांस अच्छा खासा डोमिनेंस है हर एक फील्ड में। वॉल्यूम भी आप देखो, अगर सेकंड से मैं कंपेयर करूँ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। वीकली विजिट देखो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स है। मार्केट कितने सारे मार्केट्स हैं और कितना कॉइन है। मार्केट का मैं बताया था कि जितने सारे पेयर में है, जैसे कि मार्केट जैसे कि जो मेजर जिसमें बाइंग सेलिंग और एक्सचेंज में अगर लेना हो तो एक्सचेंज में अगर आप फिएट करेंसी से लेना चाह रहे हो, उसमें एंट्री करने के लिए नॉर्मली 4-5 मार्केट प्रोमिनेंट हैं, जैसे कि टीथर है, यूएसडीटी, यूएसडीसी, बाइनांस है, इथेरियम है और बीएनबी है। बीएनबी स्पेशली इन केस ऑफ बाइनांस के केस में, तो ये 5 नॉर्मली करेंसी है जिसके थ्रू जो आपको परचेज करना पड़ेगा अगर आप अपना फिएट करेंसी आईएनआर यूएसडी कहीं से भी लेना चाह रहे हो। और इसके थ्रू इसके अंडर जितने सारे कॉइन लिस्टेड हैं, जैसे आप मैं अगर यूएसडीटी लूँ, टीथर लूँ, उसके अंदर 100 कॉइन्स हैं, तो उसके अंदर 100 कॉइन्स को आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। अगर आपके पास यूएसडीटी है तो यूएसडीटी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो जो आईएनआर है या फिर जो भी आपका फिएट करेंसी है, उससे आपको पहले यूएसडीटी खरीदना पड़ेगा। उसके अंदर जितने सारे पेयर में उसके कॉइन्स हैं उसको आप परचेज कर सकते हो। तो यूएसडीटी के अंदर 100 कॉइन्स हैं, बीएनबी के अंदर मान लो 50 कॉइन है। जितने सारे पेयर्स ये ऐड हो रहे हैं वो सब मिला के मार्केट कहलाता है। तो बाइनांस का अच्छा खासा 1700 के आसपास मार्केट है, कॉइन भी अच्छे खासे लिस्टेड है। ये जितने स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज जैसे बाइनांस है, इसमें लिस्टिंग थोड़ी टफ होती है, बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है और बहुत स्ट्रिक्ट जो चीजें हैं वो भी उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे वॉल्यूम उनका कंसिस्टेंट होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ती है। इस कारण से बाइनांस ये है। एफटीएक्स को लेके भी न्यूज में हम कवर करेंगे। ये काफी उसका वॉल्यूम काफी ये है, ये नंबर 2 पे है। नंबर 2 पे सिर्फ वॉल्यूम के कारण है। वॉल्यूम अच्छा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप सेल करोगे तो सेल में वॉल्यूम अच्छा खासा बनेगा। कॉइन वेस एज वेल नंबर 2-3 पे है। बाकी क्रैकन, कू कॉइन ये सारे उसी तरह कॉइन है। उस कू कॉइन में देखो लिस्टिंग जो मार्केट है काफी वो है, और जो कॉइन्स लिस्टेड हैं वो भी काफी अच्छे खासे हैं। कू कॉइन भी पुराना एक्सचेंज है। अब हम देखें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को। यहाँ मैं टॉप 5 को कवर करता हूँ कि यही मेजर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। पहला है यूनिस्वैप V3, लेटेस्ट वर्जन जो यूनिस्वैप का है वो इथेरियम चेन पे है। आप बीटीसी में इसका वॉल्यूम देखो अच्छा खासा है, नंबर ऑफ कॉइन्स अच्छे हैं। पेयर जैसे मार्केट यूज किए हैं वैसे यहाँ पेयर समझ लो, बस टर्म्स अलग अलग है। तो आप ये देख सकते हो उसकी डोमिनेंस 37% के आसपास है। जो मार्केट शेयर है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में उसमें अकेला यूनिस्वैप V3 का 37% के आसपास। दूसरा डोडो, इसका भी आप देख सकते हो 14 के आसपास मार्केट शेयर है। यूनिस्वैप जो पॉलीगॉन चेन पे है, मैटिक चेन पे है,
6.30। पैनकेक स्वैप फेमस एक्सचेंज है बाइनांस चेन पे, इसका भी डोमिनेंस जो मार्केट शेयर 6.20 है। कर्व इथेरियम चेन पे है, इसका भी ठीक ठाक है। अब आगे चले हम। अब ये हमारे जो लास्ट में जितने सारे अनाउंसमेंट हैं, जो मेजर न्यूज वाली चीजें हैं, वो है। सबसे पहला न्यूज है कि अर्जेंटीना अर्जेंटीना का जो करेंसी, ऐसे हमारे यहाँ आईएनआर है तो वैसे ही वहाँ पे पेसो है। तो वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आई है। वहाँ के कोई जो एक सीनियर मेंबर हैं गवर्नमेंट के, उनका उनका ये स्टेटमेंट आया है कि जो उनका पेसो है, जो उनकी करेंसी है, जैसे हमारे आईएनआर है, तो वो चाह रहे हैं कि जो पूरी फुल फिएट करेंसी सप्लाई, मतलब जो पूरा पेसो उनके मार्केट में है फिजिकल फॉर्म में, मतलब रुपए के फॉर्म में, पेपर फॉर्म में है, वो चाहते हैं कि उसको सीधा डिजिटल में कन्वर्ट हो जाए। जिससे क्या होगा कि जो टैक्स एविजन है, जो टैक्स को बचाने की वो है, फ्रॉड है, और जितना करप्शन है, वो इससे मिनिमाइज हो जाएगा। तो एक्चुअल जो वहाँ करेंसी चल रही है, जो पेपर करेंसी वहाँ चल रही है पेसो को, वहाँ ये प्रपोजल उन्होंने प्रपोज किया है कि वो सारे को डिजिटल फॉर्म में कर दिया। जैसे हमारा ई रुपए आया है, रुपीज हमारा फिजिकल करेंसी है, लेकिन ई रुपए जो डिजिटल करेंसी अभी आई है, जो सीबीडीसी बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उनका ये कहना है कि पूरे को जो फिएट करेंसी है, पूरा पेपर करेंसी, उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाए। उसके एडवांटेज उन्होंने काफी अच्छे बताए कि ये काफी एक कंट्री का एक ऐसा अगर प्रपोजल है तो बहुत बड़ी न्यूज है ये। दूसरा एक्सचेंज, ये मैं बार बार एफटीएक्स का नाम ले रहा था। तो जो क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस है, बाइनांस के जो ओनर हैं, सीजेड उनका शॉर्ट फॉर्म है। तो उन्होंने क्या, जब स्टार्ट हुआ था बाइनांस, जो एफटीएक्स टोकन है, नॉर्मली ये आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का टोकन है। तो जब ये एफटीएक्स स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे जो बाइनांस के ओनर हैं, उसका काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट था। लगभग 2.1 बिलियन डॉलर्स का उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो टोकन्स खरीदे खरीदे थे। तो उनको कहीं से न्यूज मिला है कि जो एफटीएक्स है, सॉरी, एक्सचेंज है, उसकी हालत उतनी अभी अच्छी नहीं है। तो इस कारण से उन्होंने वो जो उनके टोकन्स थे वर्थ ऑफ 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स, उसको वो अभी सेल करना स्टार्ट किए हैं। लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैं एक साथ ही सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मार्केट कंडीशन का पता है कि अगर मैं एक साथ सेल करूंगा तो मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट दिखेगी, इसलिए मैं ग्रेजुअली सेल करूंगा। लेकिन मेरा अभी ट्रस्ट जो एफटीएक्स एक्सचेंज है उस पर नहीं है। इस कारण से एफटीएक्स टोकन में जो एफटीएक्स एक्सचेंज है, इसमें आपको अच्छा खासा वॉल्यूम दिखेगा। और ये भी मुझे लगता है कि ग्रेजुअली, क्योंकि बड़े एक्सचेंज में आता है एफटीएक्स नॉर्मली सेकंड थर्ड पे, तो नॉर्मली मैंने देखा है थर्ड फोर्थ पे। तो अगर अगर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जो मेजर स्टेक होल्डर है, जो बाइनांस के ओनर हैं, वो अगर ग्रेजुअली सेल करते हैं, तो मुझे लगता है इस कारण से भी मार्केट में जो मूवमेंट है वो थोड़ा डाउन साइड में ही रहेगा अभी कमिंग डेज में ना। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज नहीं है। तीसरा न्यूज है जो सो गूगल क्लाउड से है। अगर याद हो आपको, कुछ दिन पहले हमने कवर किया था कि गूगल क्लाउड पे जो उनका ब्लॉकचेन नोड है, जिसको इंजन बोल रहे हैं, वो स्टार्ट हुआ। सबसे पहले उसमें जो चेन सपोर्टेड था वो इथीरियम का था। और अभी स्टेटमेंट आया है कि नेक्स्ट ईयर से वो जो सोल मतलब सोलाना चेन है, उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो ये एक अच्छा है, ग्रेजुअली जो गूगल का नोड है, क्लाउड नोड है, वो मल्टीपल चेन्स को सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, कर देगा। और तीसरा न्यूज है आपका ट्रेजरो से। ट्रेजरो क्या है कि ये एक आपका पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो इसमें ये है कि ये बहुत सारी नए नए चीजें ला रहा है जो ट्रेजरो है। तो इससे क्या होगा कि आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस होगी। पेमेंट कहाँ मेजरली होती है? शॉपिंग वेबसाइट्स पे। और उसके बाद पेमेंट कहाँ यूज होती है? क्रिप्टो को बाइंग सेलिंग में। तो ये काफी उसमें चेंजेस ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, जिससे कि आपको जो पेमेंट सिस्टम है और ट्रेडिंग हुआ, ये सब में काफी फायदा होगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। ये सब मेजर टॉपिक्स है जो कि मैं कवर करने वाला हूँ अभी। मैंने, हाँ, अगर मेरे आप प्ले लिस्ट में देखो तो जो मेजर न्यूज में मैंने दो तीन न्यूज को बहुत अच्छे, दो न्यूज को प्रिसाइजली बहुत डीप में कवर किया है, जो आपको मुश्किल, जितना डिटेल मैंने कवर किया है वो मुश्किल से आपको मिलेगा। सबसे पहला जो मैंने कवर किया है वो है सीबीडीसी, जो अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस और आईटी दोनों का है। तो इस कारण से मैंने फाइनेंस का भी जो एक्सपीरियंस था वो भी डाला है, और टेक्निकल तो है ही मेरा।
जिस कारण से जो सीबीडीसी का मैंने दिया है कि सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो आरबीआई ने जो लाया है, जो पायलट स्टार्ट किया है अभी होलसेल सेगमेंट में। तो वो क्या है एक्चुअली, होलसेल सेगमेंट होता क्या है, फ्यूचर क्या प्लानिंग है, ग्लोबल लेवल पे जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है बहुत दूसरे कंट्रीज का, वो क्या करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज डिपेंड करता है कि जो 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 ब्लॉकचेन का मार्केट है वो काफी स्टेबल है और ग्रेजुअली ये इंक्रीज करेगा ही करेगा क्योंकि सबको इनका फायदा पता है। और ये ग्रेजुअली खुद से खुद ब खुद इंक्रीज करेगा। तो मैंने एक ये न्यूज कवर किया था सीबीडीसी से रिलेटेड, और दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी जो कि फैक्ट है वो कवर किया था। इसमें हमारे संदीप सर जो है, जो मैटिक के को फाउंडर हैं, मैटिक मतलब पॉलीगॉन, उन्होंने एक 2021 में एक ट्वीट किया था जो कोविड से रिलेटेड था, कोविड में डोनेशन से रिलेटेड था। और उनके एक ट्वीट के बाद अब 13,000 करोड़ से ज्यादा का इंडिया को डोनेशन मिला था। 13,000 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन मिला था, जिसमें अकेला जिसमें अकेला जो डोनेशन था वो सबसे बड़ा जो डोनेशन था वो $1.2 बिलियन का था। सिंगल ट्रांजेक्शन था। वो जो इथीरियम के ओनर हैं, को फाउंडर हैं विटालिक बुटेरिन, उनका था। तो $1.2 बिलियन को अगर आज के रेट में अगर मैं आईएनआर में कन्वर्ट करूं तो ये लगभग 8,500 9,000 करोड़ के आसपास होगा। इतना बड़ा एक ट्रांजेक्शन में हुआ था। तो ये एक इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है, मैंने पूरे डिटेल्स में और कौन कौन मेजर जो कोविड के टाइम पे इंडिया को हेल्प किए थे जो मेजर लोग हैं, वो मैंने पूरा डिटेल में कवर की। तो वो सब चीजों को देख सकते हो ताकि आपको जो क्रिप्टो का पावर है, क्रिप्टो की जो एडवांटेज है विथ रिस्पेक्ट टू फिएट करेंसी, और क्रिप्टो के जो अच्छे यूजेस हैं वो भी आपको दिखेंगे। और ग्रेजुअली मैं और भी टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स मैं ग्रेजुअली कवर करने वाला हूँ, और कोशिश मेरा ये है कि इसको मैं एनिमेटेड फॉर्म में और एनिमेशन के फॉर्म में और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अच्छे से शेयर करूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, और लंबे टाइम तक वो चीज़ आपके दिमाग में बने रहे। अब आती है लास्ट में जो नॉर्मली मैं रोज एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी होती है लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को उसमें। तो ये स्टोरी क्या है कि मैं 2017 एंड के आसपास या 18 अर्ली में माइनिंग स्टार्ट किया था। माइनिंग जो जो मेजर डिसेंट्रलाइज करेंसी उनकी अभी माइनिंग होती है। तो उसमें मैंने क्या पूरा रिसर्च किया था खुद से, क्योंकि यूट्यूब में उतने सारे उसमें वो नहीं थे, उतना हेल्प नहीं मिल रहा था यूट्यूब पे, उतने सारे है ही कंटेंट ही नहीं थे। तो मैंने खुद से वो सारा सेटअप किया था। और जो मैंने करेंसी सेलेक्ट की थी वो जेड कैश, एक सिक्रेसी कॉइन है। सिक्रेसी कॉइन आप मैं बताऊंगा आपको ग्रेजुअली। जेड कैश हुआ, सबसे बड़ा सिक्रेसी कॉइन मोनारो है। उसके बाद सिक्रेसी कॉइन में आपको ये जेड कैश आ जाएगा, उसके बाद एक्सवीजी आ जाएगा। तो ये कुछ जो कॉइन्स है इसका थीम ही सिक्रेसी है। अब आते हैं कि कहानी पे। जो स्टोरी ये है कि मैंने जेड कैश का किया था। जेड कैश क्यों किया था उसका भी रीजन था। वहां भी मैंने अगर आप देखोगे तो मैंने तीन वीडियो की तीन वीडियो का एक सीरीज है जिसमें मैंने पूरा माइनिंग होता क्या है, उसको कैसे कस्टमाइज करेंगे, सारी चीज बताई है। तो वो भी आप नॉलेज के लिए देख सकते हो कि माइनिंग होती क्या है, क्या कंपोनेंट लगता है। तो वो आप देख सकते हो। तो हाँ, और टॉपिक में आए तो मैंने जेट कैश का वहाँ किया था। उस समय जेट कैश जहाँ तक यूज आ रहा है वैसे 30-35 डॉलर के आसपास चला था एक जेट कैश। और और माइनिंग मेरी ठीक ठाक चल रही थी। मैंने पूरा रिसर्च करके सबसे जो प्रॉफिटेबल था उस टाइम पे उसी कॉइन का माइनिंग किया था। तो लेकिन माइनिंग तो मैंने स्टार्ट किया लेकिन मैं बहुत दिनों तक चला नहीं। और जो एक ये थी कि बहुत ज्यादा मैं बहुत फास्ट ग्रो करना चाह रहा था। फास्ट ग्रो के कारण क्या हुआ, मल्टीपल जो छोटे छोटे कॉइन्स थे मैं उसमें लगाना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें लगाने से क्या होता है कि रिस्क एडवांटेज तो काफी होता है। मतलब आपको चार्ट में दिखेगा कि आज तो ये 100 गुना गया, मतलब कुछ दिनों में 100 गुना गया। लेकिन डाउन भी वैसे ही होता है, और जब डाउन होता है तो फिर डाउन ही रहता है वो। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है। तो लेकिन उतनी मेरे में समझ नहीं थी, बहुत फास्ट ग्रो करने का था, इसलिए जो मैक्सिमम मेरे इन्वेस्टमेंट थे वो मतलब ग्रेड सी वाले कॉइन्स पे थे। तो इस कारण से बहुत सारा जो जो इन्वेस्टमेंट था वो गलत रहा मेरा उस टाइम पे। और कुछ कुछ और भी है। मैं आपको एक दो चीज और बताऊंगा, एक दो चीज मैं लाइव कवर करूंगा, वो शायद आपको काफी फायदा होगा। जो पॉन्जी स्कीम्स बहुत सारे अभी आ रहे हैं, जैसे कल मैंने एक न्यूज कवर किया था कि कुछ लोग एक वेबसाइट चला रहे थे, उसमें से कुछ $235 मिलियन का उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया था।
तो वो किस तरह के एक दो वेबसाइट्स हैं, मैं उसको जानता हूँ। छोटे मोटे मैंने भी एक रिस्क लिया था, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली है क्या लाइव में ना। उसमें लॉग इन करके क्या क्या चीज है, वो कैसे ट्रैप बनाते हैं, कैसे उन्हें फंसाते हैं लोगों को, मैं सारा चीज आपको वहां पे लाइव दिखाऊंगा। तो हाँ, तो मेरे कहानी का शॉर्ट ये था कि आप कभी भी कुछ करते हो तो थोड़ा सा पेशेंस बना के और थोड़ा टाइम दे के चीजों को करो। जो चीज अच्छी है उस पर टिके रहो, बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डाइवर्स मत करो। कुछ ही जो लिमिटेड 10-12 कॉइन जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उनको ही रखो। 10 में से 5-6 आपके स्ट्रांग हो, 2-4 में आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन जो रिस्क लो वो छोटा अमाउंट हो, सब्सटेंशियल ना हो, वैसा ना हो कि आपको पूरे पोर्टफोलियो के को हिला दे। अगर आप टॉप के अच्छे कॉइन्स रखते हो, इसमें कि क्रिप्टो में एडवांटेज ये है कि मैं आपको ऐसे ही इस लिंक बताऊं, जब मैं स्टार्ट किया था और 17 के आसपास में, तो क्रिप्टो का जहां तक मुझे याद आ रहा है बीटीसी का रेट 1 लाख के आसपास हो, 1 लाख रुपीज से मैंने कम तक का बाई किया है। 1 लाख रुपए कहाँ, और बीटीसी का अभी $60,000 के आसपास गया था, अगर आप ऑल टाइम हाई देखो, मतलब 50 लाख रुपए। तो कहाँ 1 लाख 50 लाख। हाँ, मतलब अगर आप 17 से 22 लो तो 5 साढ़े 5 साल में ऑलमोस्ट ही 50 टाइम्स है, मतलब हर एक साल 10 गुना। इससे ज्यादा रिटर्न आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मतलब जो मेरा कहने का ये था कि टॉप जो अच्छे क्रिप्टो हैं और वो भी अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। और वैसे ही मैं एक देख रहा था कि जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जो मिलियनेयर हैं और यूएस के, तो उनका भी स्टेटमेंट है कि नेक्स्ट ईयर चांसेस है कि जो बीटीसी है वो $2.5 लाख के आसपास है। 2.5 लाख ना जाए, मैं 1 लाख ही मानता हूँ। अभी 20,000 चल रहा है डॉलर, 1 लाख भी हुआ तो 5 गुना। अगर एक साल में 5 गुना भी हो रहा है तो कहाँ से आपको इतना रिटर्न, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको इतना रिटर्न दे सकता है? ये चांसेस नहीं है कि 5 गुना होता है, 5 गुना और नीचे चले जाए 20,000, क्योंकि प्रॉफिट जितना है उतना ही रिस्क भी है। तो आप कैलकुलेट करके लगाओ, लेकिन तब भी जहां भी इन्वेस्टमेंट करो वो बड़े कॉन्सेप्ट हो, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, विजिबिलिटी हो, तो वहां आपका रिस्क मिनिमम है। तो ये मेरी थी स्टोरी। अब मैंने ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जैसे आप जानते हो। तो इसमें मैं, मेरे जितने नॉलेज है, मैं काफ़ी मेहनत करके एनिमेशंस के द्वारा और सब चीज़ से कोशिश कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में टेक्नोलॉजी चीज़ है वो आपके पास प्रेजेंट करूँ, ताकि आपको इंटरेस्ट बने, आपके दिमाग में सेट हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप कमेंट करें, आपका कुछ अगर कुछ सजेशन है, कुछ चेंजेस चाहते हो, इट्स ऑलवेज वेलकम। तो तो चलिए, हम लोग फिर मिलके साथ मिलके सीखते हैं इस क्रिप्टो के फैसिनेटिंग दुनिया को। थैंक्स, बाय।